हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गोविंद। आप देख रहे हो अपना चैनल ऑल इज वेल। तो दोस्तों मैं बता दूं, आईआईटी पटना में एमटेक एडमिशन रिसर्च प्रोग्राम के लिए जनवरी 2021 एडमिशन के लिए आ चुकी है नोटिफिकेशन। और मैं बता दूं इसमें किस किस स्पेशलाइजेशन के लिए है सीट अवेलेबल, और जितने भी डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना आईआईटी पटना में एडमिशन टू एमटेक बाय रिसर्च प्रोग्राम फॉर जनवरी 2021 एडमिशन का पोर्टल खुल चुका है। तो यदि स्टूडेंट्स आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप आईआईटी पटना में एमटेक रिसर्च कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट स्टाफ में, या स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, या फिर पार्ट टाइम एमटेक कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस बारे में और भी आगे वीडियो में। इस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में उसकी स्पेशलाइजेशन और डिसिप्लिन लिखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड बायो केमिकल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिसिप्लिन केमिकल एंड बायो केमिकल इंजीनियरिंग रखी गई है। फिर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिसिप्लिन उसकी CS रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फिर यदि आप डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हैं तो आप पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, VLSI एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर पार्ट टाइम एंड स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यदि आप सिविल या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के हैं तो आप यहाँ पे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और फॉर पार्ट टाइम और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे फर्दर सीट्स के बारे में जानते हैं और जितने भी डिटेल है हम लोग जानते हैं आगे। बात करते हैं कैटेगरी वाइज की। तो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में पहले वो लोग आएंगे जो स्पॉन्सर्ड किए जाएंगे रिकॉग्नाइज R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंडस्ट्री से, डूइंग एमटेक ऑन फुल टाइम बेसिस, जो कि फुल टाइम बेसिस पे एमटेक करेंगे अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में। मैं बता दूं, अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी स्टाइफेंड या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यदि आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो एनेक्स्ड फॉर्म नंबर 1 को आप अप्लाई करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो कि खुद फिलहाल वर्किंग कर रहे हैं स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में इन द इंस्टीट्यूशन में, और अभी एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं बाय रिसर्च प्रोग्राम ऑन फुल टाइम बेसिस और पार्ट टाइम बेसिस। तो उनके लिए प्रोजेक्ट स्टाफ की जाएगी। तो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स उनके लिए है जो कि पहले से प्रोफेशनली एम्प्लॉयड हैं, इंक्लूडिंग द स्टाफ ऑफ आईआईटी पटना। तो वो भी परस्यू कर सकते हैं एमटेक बाय रिसर्च प्रोग्राम में। और बता दूं मैं उनको कि उनको कोई भी स्टाइफन या स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी इंस्टीट्यूशन के द्वारा एमटेक रिसर्च प्रोग्राम में। तो अब बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू एमटेक रिसर्च प्रोग्राम की, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है 60% इन बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास, और या फिर 6.5 CGPA आपके पास बीटेक में होनी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं एमटेक बाय रिसर्च इन केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में फॉर प्रोजेक्ट कैटेगरी में बीटेक भी इन आपके पास केमिकल बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए विथ वैलिड गेट स्कोर होनी चाहिए। या फिर बात करते हैं स्पॉन्सर्ड या पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए, तो बीटेक भी इन इक्विवेलेंट इन केमिकल और बायो इंजीनियरिंग में होनी चाहिए विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। फिर बात करते हैं एमटेक बाय रिसर्च इन CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो इसमें बैचलर डिग्री में आपके पास 60% मार्क्स या फिर 6.5 CGPA होनी चाहिए, या फिर आपके पास MCA या MSc की इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद वैलिड गेट स्कोर इन CS ओनली। फिर बात करते हैं एमटेक बाय रिसर्च इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीटेक भी इन 60% और 6.5 CGPA होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर बात करते हैं एमटेक बाय रिसर्च इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम में, तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक इन बी इन ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर AMI इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ 2 ईयर ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मैंने पहले ही बता रखा कि यदि आप जनरल, OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपके पास 60% मार्क्स होनी चाहिए बीटेक या BE में, या फिर 6.5 CGPA आपके पास होनी चाहिए ऑन 10 पॉइंट स्केल में। यदि आप SC/ST कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास 55% मार्क्स आपके पास बीटेक BE में होनी चाहिए, या फिर CGPA 6 होनी चाहिए और इन 10 पॉइंट स्केल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास सर्टिफिकेट भी जितने भी होंगे, OBC कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट और SC/ST सर्टिफिकेट आपको शो करने पड़ेंगे एडमिशन लेने से पहले, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। फिर बात करते हैं कि एडिशनल कंडीशन फॉर कैंडिडेट स्टिल टू अपेयर फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो जिनके
इंटरेस्ट है तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। विथ वैलिड गेट स्कोर आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन गेट एंड पर्सनल इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो बात करते हैं मार्क्स ऑफ्टेन इन गेट इन पर्सनल इंटरव्यूज, तो वेटेज दी गई है। जो गेट में मार्क्स आएगी उसको 70% वेटेज दी जाएगी और पर्सनल इंटरव्यू होगी उसको 30% वेटेज दी जाएगी। पर्सनल इंटरव्यू में जो भी टेस्ट होगी उसमें बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और रिलेटिव एरिया जो भी आपने बीटेक भी कर रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू में जो भी कंडक्ट की जाएगी आईआईटी पटना में ऑफलाइन मोड के द्वारा। तो और बात करते हैं स्पॉन्सर्ड या फिर पार्ट टाइम कैंडिडेट्स की, तो उसके गेट स्क्वायर मैंडेटरी नहीं है, गेट स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है उन्हें। और बात करते हैं उनकी सिलेक्शन ऑफ स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम एप्लीकेंट्स जो भी होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू से शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर स्टाइफेन की, तो प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी को स्टाइफेन दी जाएगी और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी या फिर पार्ट टाइम कैटेगरी को कोई भी स्टाइफेन नहीं दी जाएगी इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट हैं तो ₹300 पे करना पड़ेगा। यदि आप SC ST PWD या फिर फीमेल ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट हैं तो ₹150 आपको पे करना पड़ेगा थ्रू ऑनलाइन मोड SBI कलेक्ट के द्वारा। फिर बात करते हैं लिंक ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट की लिंक दी गई है फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दी जाएगी। तो बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, तो पहले आपको पेमेंट को पे करना पड़ेगा और इसके रिसिप्ट को आपको अप्लीकेशन फॉर्म के अटैच करना पड़ेगा। और इसकी लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट 4 नवंबर 2020 रखी गई है, तो उससे पहले आप पे कर लें। और इसकी लास्ट डेट सबमिशन फॉर्म की है 12 नवंबर 2020, तो 12 नवंबर 2020 से पहले आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लें और पेमेंट 4 नवंबर से पहले आप कर लें। बात करते हैं अप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये प्योरली ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आईआईटी पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सेंड करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपका 10th 12th बीटेक मार्कशीट और जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट होंगे आपके पास और गेट के सर्टिफिकेट आपको सेंड करना पड़ेगा आईआईटी पटना का ऑफिशियल एड्रेस पे, जो कि यहाँ पे दी गई है। द असिस्टेंट रजिस्ट्रार अकेडमिक्स आईआईटी पटना बीटा कानपुर रोड डिस्ट्रिक्ट पटना बिहार पिन कोड दी गई है। तो यहाँ पे आपको सेंड करने पड़ेंगे 12 नवंबर 2020 से पहले। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, जैसे कि आप एक से अधिक स्पेशलाइजेशन में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस पे करने पड़ेंगे। और जितने भी वैलिडिटी और जितने भी मैसेज आएंगे आपको ईमेल आपको या फिर वेबसाइट आपको विजिट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, आपको कोई भी स्पीड पोस्ट नहीं आएगी। करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो स्टार्टिंग डेट हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन फीस पेमेंट 4 नवंबर है और लास्ट डेट फॉर कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म बाई पोस्ट 12 नवंबर दी गई है। तो आप 4 नवंबर से पहले आप जल्द से जल्द आप पेमेंट कर लें और 12 नवंबर से पहले आप स्पीड पोस्ट पहुँच जानी चाहिए। फिर बात करते हैं कुछ जो भी यदि आपको कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप या फिर दिए गए मेल आईडी पे आप मेल करके या फिर फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन और अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं आईआईटी पटना के ऑफिस में। तो दोस्तों यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिन्हें सच में जरूरत हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह की वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ जल्द ही।